मेरे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यातायात नियम तोड़ने पर कितने रुपए का दंड लगा है। वैसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दंडों से ना बचने के लिए सर्वप्रथम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेलमेट गाड़ी का मेंटेनेंस कम से कम खर्चों में हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कहीं एक्सीडेंट करते और आप क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो शायद हेलमेट से कहीं ज़्यादा धनराशि आपकी व्यय हो जाती है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कौन सा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियम तोड़ने पर कितना दंड लगाया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, सड़क नियमों का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तर है 500 रुपया। दूसरा प्रश्न है, किसी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। 2000 रुपया। प्रश्न है, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। 5000 रुपया। प्रश्न है, ड्राइविंग योग्यता ना होने पर वाहन चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा, यानी 10,000 रुपया। अगला प्रश्न है, तेज वाहन को चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। 1000 रुपये। प्रश्न है, खतरनाक ड्राइविंग करने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। 5000 रुपया। शराब पीकर वाहन चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। 10,000 रुपया। प्रश्न है, बिना ट्रांसपोर्ट परमिट के वाहन चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। 10,000 रुपये। प्रश्न है, ओवरलोडिंग वाहन चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। 20,000 रुपये और 2,000 रुपये प्रति टन अतिरिक्त। प्रश्न है, ओवरलोडिंग यात्री वाहन चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। 1,000 रुपया प्रति यात्री। सीट बेल्ट के बगैर ड्राइविंग करने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तर है 1,000 रुपया। दो पहिए वाहन को ओवरलोडिंग चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तर है 2,000 रुपये और 3 महीने को ड्राइविंग लाइसेंस रद्द। बगैर हेलमेट के दो पहिए वाहन चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तर है 1,000 रुपया। आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तर है 10,000 रुपया। तो मैं आशा करता हूँ कि इन दंडों से बचने के लिए आप सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, आप खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रखें, और हमारे देश में हो रही घटनाओं में आप शामिल ना हो, उनको कम से कम करने की कोशिश करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा है, किस धारा में क्या वर्णन किया गया है। तो पहला प्रश्न है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कब लागू हुआ था। उत्तर है 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था। प्रश्न है, मोटर व्हीकल एक्ट में कितने संशोधन किए गए हैं। उत्तर है 1994, 2000, 2001, 2015 और 2019। प्रश्न है, किस धारा के तहत बिना लाइसेंस के वाहन नहीं चला सकते हैं। धारा 3। किस धारा में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उम्र का वर्णन किया गया है। उत्तर है धारा 4। प्रश्न है, धारा 4 के तहत लाइट मोटर व्हीकल यानी छोटी गाड़ी चलाने के लिए उम्र क्या है। उत्तर है 18 साल। प्रश्न है, धारा 4 के तहत हैवी मोटर व्हीकल यानी बड़ी गाड़ी ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए उम्र क्या है। उत्तर है 20 साल। प्रश्न है, किस धारा में वाहन पंजीकरण का वर्णन किया गया है। उत्तर है धारा 39। प्रश्न है, किस धारा में ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए अनुज्ञा पत्र का वर्णन किया गया है। धारा 66। प्रश्न है, किस धारा में वाहन की गति से संबंधित वर्णन किया गया है। उत्तर धारा 112। प्रश्न है, किस धारा में वाहन के वजन संबंधित वर्णन किया गया है। धारा 113 में। प्रश्न है, हेलमेट संबंधित वर्णन किस धारा में किया गया है। तो उत्तर धारा 129। प्रश्न है, किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगकर चेक कर सकता है। इसका उत्तर है धारा 130।
प्रश्न है वाहन संबंधित बीमा का वर्णन किस धारा में किया गया है? उत्तर है धारा 138। प्रश्न है किस धारा के तहत रस यानी खराब ड्राइविंग हेतु दंड के प्रावधान का वर्णन किया गया है? तो उत्तर है धारा 134। प्रश्न है खतरनाक ड्राइविंग को किस धारा के तहत दंडित किया जाता है? उत्तर है धारा 184। प्रश्न है किस धारा के तहत शराब पीकर या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करके वाहन चलाना प्रतिबंधित है? उत्तर है धारा 185 के तहत। प्रश्न है किस धारा के तहत आपका वाहन बगैर अनुमति एवं बगैर लाइसेंस के चलने पर दंडित किया जाएगा? उत्तर धारा 192। प्रश्न है बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान किया गया है? उत्तर धारा 194। प्रश्न है किस धारा के तहत वाहन की गलत जानकारी देने पर दंडित किया जाएगा? उत्तर है धारा 196। किस धारा के तहत वाहन की झूठी रिपोर्ट करने पर व्यक्ति को दंडित किया जाएगा? उत्तर है धारा 199। प्रश्न है यातायात नियम तोड़ने पर किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? उत्तर है धारा 202। सार्वजनिक स्थलों पर वाहन पार्क करने पर किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? उत्तर है धारा 203। दुर्घटना होने पर पुलिस को सूचना किस धारा के तहत दी जानी चाहिए? उत्तर है धारा 206। तो मेरे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मोटर व्हीकल एक्ट यानी रोड संबंधित नियमों का जो वर्णन है किन किन धाराओं में किया गया है उसका मैंने इसमें वर्णन किया है। मुझे आशा है कि आपको उन चीज़ों के बारे में पता लगा होगा और आगे भी मोटर व्हीकल एक्ट संबंधित जानकारी मैं अगले वीडियो में देता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, खुश रहिए।